अस्सलाम वालेकुम मेरी बहनों। कई ऐसे लोग हैं जिनके दिमाग में एक सवाल चल रहा होगा कि क्या यहूदी भी मुसलमानों की तरह रोजे रखते हैं। तो हम आपको यहाँ पर बताते चले कि हाँ, यहूदी भी रोज़ा रखते हैं। तो मेरी बहनों, आज की इस वीडियो में हम आपको यहूदी धर्म के इन्हीं अजीबोगरीब तौर तरीकों के बारे में बताने वाले हैं और आपको बताने वाले हैं कि यहूदी धर्म के लोग कितने रोजे रखते हैं और इनका रोज़ा रखने का तरीका क्या है। और यही नहीं, यहूदी धर्म के लोग अपने रोज़ों के बीच यानी रोज़े की हालत में कौन कौन से हैरत अंगेज और अजीबोगरीब काम करते हैं, ये जानकर यकीनन आपके भी होश उड़ जाएंगे। इसलिए मेरी बहनों, आज की हमारी ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास है। आप इसको आखिर तक जरूर देखें। और सबसे पहले, अगर आपको दीन इस्लाम के रोज़े अच्छे लगते हैं तो आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक ज़रूर कर दें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें। तो मेरी बहनों, जिस तरह से इस्लाम धर्म में रमज़ान एक मुबारक और बाबरकत महीना है जिसमें तमाम मुसलमान 30 दिन के रोज़े रखते हैं और अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते हैं, वैसे ही यहूदी धर्म से ताल्लुक़ रखने वाले लोग भी अपने तय किए वक्त और अपने औकात के हिसाब से रोज़े रखते हैं। लेकिन इनके रोज़े रखने का तौर तरीका देखा जाए तो इसमें और इस्लाम धर्म में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। याद रखें, यहूदी धर्म यानी बनी इसराइल दुनिया के बड़े धर्मों में से एक धर्म है। बनी इसराइल कौम अल्लाह ताला की लाडली कौम में से एक हुआ करती थी। इस कौम की हिदायत के लिए अल्लाह ताला ने 48 अंबिया किराम को इनके बीच में भेजा था, मगर ख़ास तौर पर यहूदी धर्म के यानी लगाव हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ की जाती है, क्योंकि इनका नस्ल ताल्लुक़ हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम से था, जिनका लक़ब इसराइल था, इसलिए उनको बनी इसराइल भी कहा जाता है। दुनिया के हर धर्म और मज़हब की तरह यहूदी धर्म भी अपने अलग अलग तौर तरीके रखता है। मज़हब इस्लाम की तरह यहूदी में अजान भी दी जाती है, इबादत भी की जाती है और रोज़े भी रखे जाते हैं, लेकिन इनका तरीका और वक्त के लिहाज से देखा जाए तो इनमें और इस्लाम धर्म में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। तो मेरी बहनों, रोज़े का तस्वर किसी न किसी तरह से दुनिया के लगभग हर धर्म और हर एक कौम में पाया जाता है। इसी तरह से हम आपको बता दें कि यहूदी धर्म में रोज़े फ़र्ज है, जिसे योम किपुर के नाम से जाना जाता है। ये रोज़े सूरज डूबने से लेकर अगले रोज़ अंधेरा छा जाने तक का होता है और इसका फासला लगभग 25 या 26 घंटे का होता है। इसके अलावा यहूदी धर्म में 40 रोज़ों का भी जिक्र आता है। इन रोज़ों के बारे में कहा जाता है कि जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर की पहाड़ी पर गए थे तो उस वक्त आपने वहां पर 40 दिन का रोज़ा रखा। इस दौरान आपने वहां पर ना ही कुछ खाया और ना ही कुछ पिया। यहूदियों की किताब तौरात में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के उन रोज़ों का जिक्र इस तरह से आया है, और मूसा खुदावंद के पास 40 दिन और 40 रात रहे, न रोटी खाई और न ही पानी पिया। इसके अलावा तौरात में यहूदियों पर अशूरा का रोज़ा भी फ़र्ज किया गया है। इस रोज़े का जिक्र कुछ यूँ आया है, ये तुम्हारे लिए अब भी फ़र्ज होगा कि 7वें महीने की 10 तारीख को तुम में से हर एक, क्या देसी क्या परदेसी, हर एक नफ्स का सियम यानी कि रोज़ा रखे और उस दिन कोई भी काम न करे, क्योंकि इस रोज़ तुम्हारी पाकीज़ा वास्ते कफ़ारा दिया जाएगा। तुम अपने सारे गुनाहों से खुदावंद के आगे पाक हो जाओगे। तो मेरी बहनों, एक मशहूर किताब सीरतुल नबी में है कि यहूदियों में रोज़ा फ़र्ज है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पहाड़ी पर 40 दिनों तक भूखे प्यासे रुके थे, यानी 40 दिनों तक आपने भूख प्यास से गुजारे थे। इसलिए आमतौर पर यहूदी धर्म के लोग हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की पैरवी में 40 दिन का रोज़ा रखना अच्छा समझते हैं, लेकिन 40 दिन का रोज़ा उन पर हर हाल में फ़र्ज है, जो उनके 7वें महीने की 10 तारीख को आता है, जिसे अशूरा कहते हैं। कहा जाता है कि इसी दिन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को तौरात के 10 खास अहकामात इनायत हुए थे, इसलिए तौरात में इन रोज़ों को निहायती ताकीद की गई है। अब अगर यहूदी धर्म के फ़र्ज रोज़ों की बात की जाए तो याद रखिए, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में बनी इसराइल पर एक ही रोज़ा फ़र्ज था, जिसे योम कुफूर का रोज़ा कहा जाता है। लेकिन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के बाद अल्लाह ताला ने बनी इसराइल पर बेशुमार नबी बनाकर भेजे, जिन्होंने मुख्तलिफ तादाद में रोज़े रखे और उन्होंने अपने लोगों को भी रोज़े रखने की इजाज़त दी।
इसलिए यहूदी लोग यौम कुफूर के रोज़े के अलावा दूसरे बेशुमार भी रोज़े रखने लगे। याद रखें, यहूदी धर्म में रोज़ा सूरज डूबने से शुरू होता है और तकरीबन 25 घंटे बाद अगले रोज़ नई रात से शुरू होने के वक्त यानी कि अगले रोज़ अंधेरा छा जाने तक रहता है। इस दौरान यहूदी लोग खाने पीने और जिस्मानी ताल्लुक़ बनाने से पूरी तरह परहेज करते हैं। मतलब कि यहूदियों के रोज़े में खाने पीने, नहाने, क्रीम या लोशन लगाने, तेल या परफ्यूम इस्तेमाल करने के साथ साथ जिस्मानी ताल्लुकात बनाने की भी मनाही होती है। इसके अलावा यहूदियों के रोज़े में हैरान करने की बात तो यह है कि यहूदी अपने रोज़े के दौरान चमड़े की जूती, जो कि आरामदायक समझी जाती है, उसे भी नहीं पहनते और फिर जब दिन गुजर जाता है तो शाम के बाद वो अपने खुदा के सामने अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते हैं। इसके अलावा यहूदी धर्म में 4 और रोज़े भी रखे जाते हैं, जो सुबह सादिक से लेकर सूरज डूबने तक रखे जाते हैं। और यही नहीं, यहूदी धर्म में दूल्हा और दुल्हन भी अपनी पाकीज़ा ज़िंदगी की शुरुआत करने के लिए अपनी शादी वाले दिन रोज़ा रखते हैं। यानी कि यहूदी धर्म के मानने वाले लोगों में अगर किसी लड़का या लड़की की शादी होती है तो वो अपनी शादी वाले दिन आगे की ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए उस दिन का रोज़ा रखते हैं। इसके अलावा यहूदी धर्म के मानने वाले लोगों में अगर कभी कोई वबा फूट पड़ जाए, यानी कि कोई बड़ी बीमारी आ जाए या फिर अगर कोई आसमानी आफत या कोई कहर आ जाए, तब भी यहूदी धर्म के लोग इस आफत को ख़त्म करने के लिए रोज़ा रखते हैं। या फिर यहूदी धर्म के मानने वाले लोगों में अगर किसी बड़े आदमी की मौत हो जाए, यानी कि कोई बड़ा आदमी वफात पा जाए, तो इसके बाद उस बड़े आदमी की याद में भी यहूदी धर्म के लोग रोज़ा रखते हैं। यानी कि यहूदी धर्म में किसी बड़े आदमी के मरने पर भी रोज़ा रखने का रिवाज आम है। यही वजह है कि जिस दिन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम इस दुनिया से पर्दा फरमा गए थे, उस दिन का रोज़ा भी यहूदी लोग रखते हैं। तौरात में मौजूद जिन रोज़ों का जिक्र मिलता है, वो रोज़े बाबुल के आसरे के दौरान यहूदियों पर मुकर्रर किए गए थे और फिर वक्त के साथ साथ इन रोज़ों में इजाफा होता चला गया। क्योंकि ये रोज़े नफली थे, इसलिए इनको यहूदी मज़हब में ज़्यादा मकबूल हासिल ना हो सका। लेकिन कुछ परहेजगार यहूदी हर पीर और जुमेरात के दिन का रोज़ा भी रखते हैं। इनका अकीदा कुछ यूँ है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जुमेरात को कोहे तूर की पहाड़ी पर तशरीफ़ ले गए और पीर के दिन वापस आए, इसलिए वो भी उनकी याद में हर जुमेरात और पीर के दिन का रोज़ा रखते हैं। इसके अलावा यहूदी मज़हब की किताबों में एक ऐसे गिरोह का जिक्र भी मिलता है जो कि अपने उस्ताद के नक्शे कदम पर चलता हुआ जंगलों और बयाबान में जहाँ पहुँचा। उनकी किताब में अपने गुनाहों की माफ़ी और आखिरत की तैयारी के लिए रोज़े रखने पर जोर दिया गया है। और यही वजह है कि यहूदी मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले लोग न सिर्फ अपने 40 दिन के रोज़े रखते हैं, बल्कि मौके के मुनासिब से भी रोज़े रखते हैं और अपने गुनाहों से निजात हासिल करने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा क्या आप जानते हैं कि यहूदी और मुसलमानों के रोज़े में क्या बड़ा फ़र्क है? तो अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यहूदी और मुसलमानों के रोज़े में सहरी का फ़र्क है। यहूदी रोज़ा तो रखते हैं लेकिन सहरी नहीं करते। अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया कि सहरी खाना भी एक इबादत है। तो मेरी बहनों, आप ये भी याद रखें कि दीन इस्लाम की तरह यहूदियों में नमाज भी पढ़ी जाती है, लेकिन इनके नमाज पढ़ने का तौर तरीका भी मुसलमानों से बहुत अलग है। यानी कि यहूदियों और मुसलमानों की नमाज में भी बहुत ज़्यादा फ़र्क है। यहूदियों के नज़दीक नमाज की बजाय अपने खुदा का शुक्र अदा करना है और अपने गुनाहों की माफ़ी तलब करना है। इसके अलावा यहूदियों का यह भी कहना है कि खुदा ने उनको ये ज़िंदगी दी है, तौरात जैसी मुक़द्दस किताब अता की है, इसलिए उन पर भी फ़र्ज होता है कि वो भी अपने खुदा की तारीफ़ करें और उसकी इबादत करें। इसी वजह से यहूदी धर्म में इनफिराती और इज्तिमाई दोनों नमाज है। इनफिराती नमाज किसी भी वक्त अदा की जा सकती है, जैसे कि किसी भी अहम मौके पर, जैसे कि कोई दुख मुसीबत दूर करने पर, कोई बीमारी से निजात हासिल होने पर, या फिर किसी भी खुशी के मौके पर पढ़ी जाती है। जबकि इज्तिमाई नमाज दिन में सिर्फ 3 बार ही पढ़ी जाती है। याद रखें, यहूदी अपनी नमाज में बुलंद आवाज़ से और खूबसूरत आवाज़ और ले के साथ तौरात की तिलावत करते हैं। इसके अलावा
ये अपनी नमाज के दौरान कभी रुकू में चले जाते हैं, तो कभी बड़े बड़े सजदे करने लग जाते हैं, तो कभी खड़े खड़े झूमने लगते हैं, तो कभी जोर से तौरात की तिलावत करने लगते हैं, तो कभी झुक जाते हैं, तो कभी सजदा करने लगते हैं। इस तरह से करते करते यहूदी लोग अपनी नमाज को मुकम्मल कर लेते हैं। उम्मीद करते हैं कि मेरी बहनों आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। आज की मालूमात आपको समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक तो वीडियो को शेयर कीजिएगा। मिलेंगे इंशाअल्लाह ताला अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।